मित्रों नमा संस्कृताय मिथिलेश अर्देनिया के साथ जुड़ रहे हैं एक नई क्लास में। मित्रों अभी तक आपने प्रत्यय पढ़े हैं पिछली क्लास में। तो प्रत्यय में आपने ये देखा कि संस्कृत में प्रत्यय के 5 भेद किए थे। उसमें सुप प्रत्यय, तिंग प्रत्यय और कित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। तो मित्रों सुप प्रत्यय में आपको बता चुके हैं कि उससे शब्द रूप बनते हैं, और जो तिंग प्रत्यय हैं, तिंग प्रत्यय से धातु रूप बनते हैं, और कित प्रत्यय पिछले वीडियो में हम आपको समझा चुके हैं। मित्रों आज जो पढ़ना है वो तद्धित प्रत्यय पढ़ना है। तो तद्धित प्रत्यय का अध्ययन करेंगे आज। ये रहा मित्रों तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय में यदि इसके परिभाषा में जाएं तो यथा कृत प्रत्ययाय धातुभ्यो विधीयन्ते। यथा मतलब जिस प्रकार से कृत प्रत्यय धातुओं में विधाए जाते हैं, धातुओं में लगाए जाते हैं। यथा कृत प्रत्ययाः धातुभ्यो विधीयते तथा उसी प्रकार तद्धित प्रत्ययाः नामभ्यो विधीयन्ते। उसी प्रकार तद्धित प्रत्यय नाम में लगाए जाते हैं। मित्रों नाम मतलब संज्ञा, क्योंकि कित प्रत्यय किसे कहते हैं? जो क्रियाओं में लगाए जाते हैं। और तद्धित प्रत्यय क्या है? जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि में लगाए जाते हैं। तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि में जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हीं को हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो इसकी परिभाषा बनती है कि यथा कृत प्रत्ययाः धातुभ्यो विधीयन्ते। जिस प्रकार कित प्रत्यय धातुओं में विधाए जाते हैं तथा उसी प्रकार तद्धित प्रत्ययाः नामभ्यो विधीयन्ते। उसी प्रकार तद्धित प्रत्यय नाम में विधाए जाते हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि में लगाए जाते हैं। मित्रों अगर तद्धित प्रत्यय में बात करें तो सबसे पहला प्रत्यय अपन को पढ़ना है मतुप प्रत्यय। मतुप। मित्रों इसे गौर से देखिए आप। मतुप में आपको जो याद रखना है, मित्रों जो पहले आप पढ़ चुके हैं या कित प्रत्यय पढ़ चुके हैं, तो कित प्रत्यय में आपको बहुत सारे प्रत्यय पढ़ाए हैं, सत्री सानस वगैरह। और जब ये प्रत्यय हम आपको पढ़ा चुके हैं तो यदि उनको विस्तार से पढ़ते हैं तो बहुत कठिन हो जाएंगे। लेकिन जो तरीका आपको दिया गया है उस तरीके को पढ़कर और फिर आप प्रश्न सॉल्व करें तो निश्चित तौर पे आपसे बहुत बेहतर तरीके से प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे या आपसे बन जाएंगे। तो यहाँ आप देखिएगा कि मतुप प्रत्यय, मतुप प्रत्यय में भी आप इसमें ऊ देख रहे हैं, तो इसके ऊ का और इसके पा का मतलब उकार एवं पकार की इत संज्ञा हो जाएगी। और जब इसकी इत संज्ञा होगी तो इसका ऊ और पा हट जाएगा, तो यहाँ केवल मत शेष बचेगा। मत। तो जब मत शेष बचेगा तो मत मतलब होता है मान। मत मतलब मान। तो वहां मत से तात्पर्य क्या होगा कि जिनके अंत में मत जुड़ेगा, जिनके अंत में मत जुड़ेगा, जिनके अंत में मत जुड़ेगा वो मान के लिए प्रयोग होंगे। तो वहां पर मान आएगा। जैसे गो शब्द है, गो, और गो शब्द में मतुप प्रत्यय जुड़ेगा, मतुप। तो मित्रों निश्चित है कि मतुप की जगह शेष क्या रहना है? मत रहना है, क्योंकि इसके ऊ की और पा की इत संज्ञा हो जाएगी, लोप हो जाएगा, तो मत शेष बचेगा। तो ये शब्द बन जाएगा गोमत। लेकिन मित्रों गोमत शब्द पुल्लिंग में बनेगा और स्त्रीलिंग में यही शब्द मति के रूप में बनेगा, गोमती। तो गोमत और गोमती। और ये मत शब्द नपुंसक लिंग में बनेगा और मति शब्द स्त्रीलिंग में बनेगा, और मान शब्द जो जुड़ेगा वो पुल्लिंग में जुड़ेगा। तो मित्रों वहां गोमान हो जाएगा, गोमती, गोमत और गोमान। तो गोमान पुल्लिंग में, गोमत नपुंसक लिंग में और गोमती स्त्रीलिंग में। जैसे रस शब्द है, रस शब्द के साथ अगर मतुप प्रत्यय लगेगा तो वहां रसवान बनेगा, क्योंकि मान और मति और वान और वति दोनों के रूप में मतुप प्रत्यय लगता है।
तो यहाँ रस के साथ अगर मतुप जुड़ेगा तो भी रसवान, रसवत या रसवती रूप में बनेगा। तो मित्रों आप समझ गए होंगे, गो प्लस मतुप गोमत नपुंसक लिंग में, गो प्लस मतुप मति के रूप में बनेगा स्त्रीलिंग में, और गो प्लस मतुप मान के रूप में बनेगा। तो मत, मति और मान, ये तीनों रूप आपको याद करके रखना है। तीनों रूप आप याद कर लेंगे तब आपका ये मतुप प्रत्यय क्लियर होगा। मित्रों मतुप के बाद दूसरा प्रत्यय है वतुप। वतुप मतलब वत, वतुप मतलब वत। तो जिस प्रकार मतुप प्रत्यय है उसी प्रकार से वतुप प्रत्यय है। जिस प्रकार से मतुप है उसी प्रकार से वतुप है। बस मतुप से मान बनता है और वतुप से वान बनता है। जैसे धन प्लस वतुप तो धनवान। तरीका बिल्कुल वही है कि इसके ऊ का एवं पा का लोप हो जाएगा तो यहां वत शेष बचेगा। लेकिन वत शेष किसमें बचेगा? नपुंसक लिंग में, और वती स्त्रीलिंग में, और वान पुल्लिंग में। ये शेष बचता है। अगर उदाहरण में देखें तो जैसे धन है तो धन शब्द के साथ अगर वतुप प्रत्यय जुड़ेगा, वतुप, तो मित्रों यहां उ और पा इनकी इत संज्ञा हो जाएगी, लोप हो जाएगा इनका। तो यहां वत शेष बचेगा, धन प्लस वत, तो यह शब्द बन जाएगा धनवत। लेकिन धनवत किसमें बनेगा? नपुंसक लिंग में बनेगा। धनवती स्त्रीलिंग में बनेगा, और धनवान पुल्लिंग में बनेगा। तो ये तरीका आपको याद रखना है, मतुप में मान और वतुप में वान। ये दोनों तरीका आप जरूर याद रखिएगा। इसके बाद है तरप प्रत्यय। मित्रों तरप, ता र प, आप देखिएगा तरप। तरप में बिल्कुल वही तरीका है, इसमें पा में हलंत लगा है तो पा का लोप हो जाएगा और तर शेष बचेगा। यहां पर पा इसका लोप हो जाएगा, तरप प्रत्यय, पा का लोप तो तर शेष बचा, तरह हो जाएगा पुल्लिंग में, तरह हो जाएगा स्त्रीलिंग में, और तरम हो जाएगा नपुंसक लिंग में। मतलब जो रूप चलेंगे वो रामवत, लतावत स्त्रीलिंग में, और नपुंसक लिंग में फलवत रूप चलेंगे। फलम फले फलानी, तो फलम, लता और रामा, इस तरह से रूप चलेंगे। मान लीजिए श्रेष्ठ शब्द है, श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ शब्द में तरप प्रत्यय लगा है, तो कौन से शब्द बनेंगे मित्रों? तो श्रेष्ठ तर। अब चूंकि संस्कृत है, बिना विभक्ति लगाए शब्द नहीं होते संस्कृत में। जब बिना विभक्ति लगाए शब्द नहीं होते तो यहां विभक्ति लगा देते हैं, तो श्रेष्ठ तरह। लेकिन श्रेष्ठ तरह शब्द प्रयोग कहां होगा? पुल्लिंग में। और इसी का बनेगा श्रेष्ठ तरा, श्रेष्ठ तरा। तो श्रेष्ठ तरा शब्द बनेगा स्त्रीलिंग में। और फिर है श्रेष्ठ तरम, ये शब्द बनेगा नपुंसक लिंग में। तो श्रेष्ठ प्लस तरप, श्रेष्ठ तरह, श्रेष्ठ तरा और श्रेष्ठ तरम, इस तरह से शब्द बन जाते हैं। और भी बहुत से उदाहरण हैं, जैसे गुरु प्लस तरप तो गुरु तरा,
गुरुतरम। लघु प्लस तरप तो लघुतरा, लघुतरा और लघुतरम, लघुतरः, लघुतरा और लघुतरम। तो सुंदर, सुंदरतरः, सुंदरतरा, सुंदरतरम। इस तरह से तरप प्रत्यय लग के ऐसे शब्द बनेंगे। बस तरह पुल्लिंग में, तरह स्त्रीलिंग में और तरम नपुंसकलिंग में प्रयोग होंगे। मित्रों अगला है तमप। तमप देखिए, तमप अगर हिंदी आपने पढ़ी है तो हिंदी में विशेषण की अवस्थाएं बताई थी, उसमें तर और तम जोड़ा था। तो संस्कृत में विशेषण के लिए भी यही विशेषण की अवस्थाएं हैं, ये तर और तम। तर जहां जुड़ता है वो कंपैरेटिव डिग्री में और तम सुपरलेटिव डिग्री में, मतलब तुलनात्मक अध्ययन, जहां तुलना करने के लिए तो वहां तर लगा के शब्द का प्रयोग किया जाता है, और सर्वश्रेष्ठता की बात की जाती है तो वहां तम लगा के प्रयोग किया जाता है। तरीका जैसा तरम का था वैसे ही तरप का था, वैसे ही तमप का है। इस तमप प्रत्यय में जो पा है तमप, इसका लोप हो जाएगा तो यहां तम शेष बचेगा। लेकिन ये जो तम है इसको संस्कृत बनाने के लिए तमह किया, विभक्ति लगाई, तो ये प्रयोग होगा पुल्लिंग में। और यदि इसी को हम तमा कर दें तो ये प्रयोग होगा स्त्रीलिंग में, और यदि तमम कर दें, तमम, तो ये नपुंसक लिंग में। तो ये ध्यान रखना है मित्रों आपको कि तमप से तमह, तमा और तमम, इस तरह से रूप बनेंगे। जैसे श्रेष्ठ के साथ जोड़ें, श्रेष्ठ प्लस तमप, श्रेष्ठ प्लस तमप शब्द बन जाएगा श्रेष्ठ तमह, शब्द बन जाएगा श्रेष्ठ तमा, और शब्द बन जाएगा श्रेष्ठ तमम, श्रेष्ठतम मम। मित्रों श्रेष्ठतम पुल्लिंग में यूज होगा, श्रेष्ठतमा स्त्रीलिंग में प्रयोग होगा, और श्रेष्ठतमम नपुंसक लिंग में प्रयोग होगा। इस तरह से आप तमप प्रत्यय को सीख सकते हैं, बहुत आसान है। तमप मतलब तम, तरप मतलब तर। इसके बाद है और भी बहुत सारे उदाहरण हैं इसके, जैसे उच्च प्लस तमप तो उच्चतर शब्द बनेगा, सॉरी उच्च प्लस तमप तो उच्चतम शब्द बनेगा। अब यदि उच्चतमः है तो पुल्लिंग में प्रयोग होगा, उच्चतमा है तो स्त्रीलिंग में प्रयोग होगा, और अगर उच्चतमम है तो नपुंसक लिंग में प्रयोग होगा। तो इस तरह से आपको देख लेने हैं, उदाहरण देख लेने हैं, परीक्षा में आ जाए अगर कहीं शब्द के बाद तुक में तम लगा है तो आप समझ जाएंगे कि तमप है, अगर तर लगा है तो तरफ है। अगला प्रत्यय है मयट, तो मयट देखते हैं। मयट, इसमें भी देख रहे हैं आप कि टा हलंत में है और हलंत वर्ण का मयट, इसका लोप हो जाएगा, इत संज्ञक वर्ण है तो यहां मय शेष बचेगा, मय शेष बचेगा। जैसे शांति शब्द है, शांति, तो शांति शब्द में जब मयट प्रत्यय जुड़ेगा तो चूंकि टा का तो लोप हो गया तो शांतिमय बन जाएगा, शांतिमय। और संस्कृत शब्द बनाना है तो शांतिमय हो जाएगा। बस इस तरह से ये शब्द बनेगा। आनंद प्लस मयट
आनंदमय, सुख प्लस मयट सुखमय, स्वर्ण प्लस मयट स्वर्णमय। बस विसर्ग जरूर लगता जाएगा क्योंकि संस्कृत शब्द हैं, तो इस तरह से विसर्ग लग के ये मयट प्रत्यय बनेगा। तो मयट प्रत्यय भी क्लियर है आपको। अब मयट के बाद इसमें है ठक प्रत्यय। मित्रों ठक प्रत्यय, तो ठक प्रत्यय में आप यहां देख रहे हैं कि जो का है वो इत संज्ञक है। तो जब का इत संज्ञक है तो इस ठक के का लोप हो जाएगा, और जब लोप हो जाएगा तो यहां ठा शेष बचेगा, और ठा के स्थान पर, ठा के स्थान पर एक आदेश होगा, एक आदेश होगा। ठा के स्थान पर एक आदेश होगा। जैसे साहित्य शब्द है और साहित्य में ठक प्रत्यय लगा है, ठक प्रत्यय, तो मित्रों इस का लोप हो जाएगा और इस ठा का एक आदेश हो जाएगा। तो ये जो शब्द बनेगा वो साहित्यिक बन जाएगा, साहित्यिक। और संस्कृत में बिना विभक्ति लगाए शब्द नहीं होते हैं, तो हम विसर्ग लगा देंगे, प्रथमा विभक्ति में कर देंगे। अवधेय मात्रे प्रथमा, अवधेय के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं, तो प्रथमा विभक्ति का जब प्रयोग कर देंगे तो ये साहित्य का बन जाएगा। और कहीं भी एक प्रत्यय से लगे शब्द आपको मिले तो आप समझ जाएंगे कि इसमें ठक प्रत्यय है। जैसे न्याय प्लस ठक तो न्यायिक, दिन प्लस ठक तो दैनिक, नीति प्लस ठक तो नैतिक, इतिहास प्लस ठक ऐतिहासिक। इस तरह से शब्द बन जाएंगे, न्यायिक, साहित्यिक, धार्मिक, दैनिकम, नीतिकम, ऐतिहासिकम। तो जो भी ये शब्द बनेंगे ये सब ठक प्रत्यय से बनेंगे। इसके बाद है त्वा और तल। तो मित्रों त्वा और तल, तो त्वा बिल्कुल स्पष्ट रूप से पूरा का पूरा जुड़ेगा, ज्यों का त्यों जुड़ेगा। त्वा, त्वा प्रत्यय में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ज्यों की त्यों तुक आएगी। जैसे मूर्ख प्लस त्वा, तो कोई परिवर्तन नहीं होना है, सीधे शब्द बन जाएगा मूर्खत्व। इसमें त्वा प्रत्यय है मूर्खत्व। लेकिन अगर तल आ जाए तो मूर्खता, ता जुड़ेगा वहां। गुरु प्लस तल तो गुरुता, पवित्र प्लस तल पवित्रता। इस तरह से शब्द बनेंगे। पशु प्लस ता पशुता। ये त्वा का है और एक तल है, ये भी ज्यों का त्यों जुड़ेगा, तल ता के रूप में, बड़ा ता। जैसे मूर्ख में जब तल जुड़ेगा तो यहां ता शेष बचेगा और शब्द बन जाएगा मूर्खता। मित्रों तद्धित प्रत्यय में इतना ही पढ़ना है। वर्ग 2 और वर्ग 1 और वर्ग 3 के सिलेबस के अनुसार ही ये हमने आपको पढ़ाए हैं। जो वर्ग 1 का सिलेबस है या लेक्चरर का या उच्च शिक्षक का, उच्च माध्यमिक शिक्षक, उस सिलेबस में जितने भी प्रत्यय थे पिछली परीक्षाओं में, उनके आधार पर ही हमने आपको ये प्रत्यय पढ़ाए हैं। तो कित प्रत्यय में जितने प्रत्यय थे वो हमने आपको बताए, तद्धित प्रत्यय में जितने पढ़ने थे वो हमने आपको बताए। अब आप कहें कि क्या इतने ही प्रत्यय हैं, तो मित्रों इतने नहीं हैं, इनके अलावा भी और भी बहुत सारे प्रत्यय हैं। जैसे व्यंजन संधि पढ़ी 10 सूत्रों के माध्यम से पढ़ी, लेकिन 10 सूत्र ही नहीं है, 100-150 से ज़्यादा सूत्र हैं। लेकिन जो पुस्तकों में हैं, जो सिलेबस में है, जितना हम पढ़ते हैं किताबों में, उतना आपके लिए ये पर्याप्त है।
तो आप इनको जरूर पढ़िएगा, आप नोट्स तैयार कर रहे होंगे। मित्रों यहां अब बात करेंगे स्त्री प्रत्यय की। ये तो तद्धित प्रत्यय है, 5 बताए थे आपको, शब्द रूप बनने वाले, धातु रूप बनने वाले, क्रियाओं में जुड़ने वाले, संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि में जुड़ने वाले, और पुरुष से स्त्री शब्द बनाने वाले। तो जो पुल्लिंग शब्दों को स्त्री लिंग शब्द में बदल देते हैं जो प्रत्यय, उन्हें हम स्त्री प्रत्यय कहते हैं। तो मित्रों ध्यान रखिएगा, स्त्री प्रत्यय 5वां भेद है। स्त्री प्रत्यय में सबसे ज्यादा आपको पढ़ना है टाप, डाप, चाप, इंगीस, इंगीन, इंगीप। तो चाप, डाप, टाप में जो बड़ा आ वाले शब्द हैं, जैसे अजा, तो निश्चित है बड़ा आ है इसमें, तो बहुत अच्छा है कि इंगीस, इंगीप, इंगीन नहीं होगा, क्योंकि तुकांत बड़े आ की है, तो टाप, डाप, चाप में से ही कोई होगा, पहली बात। अब कौन सा होगा? तो फिर टाप होगा। क्यों होगा? क्योंकि टाप का सूत्र है अजाद्य तस्टाप। अजाद्य तस्टाप, अजा आदि में टाप प्रत्यय होता है, ऐसा सूत्र लिख रहा है, तो फिर वहां टाप प्रत्यय होगा, यह निश्चित है। अजादि, अज प्लस आदि प्लस अतः और प्लस टाप। देखते हैं इसकी संधि करके। स्त्री प्रत्यय में सबसे पहला है टाप प्रत्यय। टा है मित्रों ये, अजा प्लस आदि प्लस अतः प्लस टाप। ये सूत्र है, लेकिन इस सूत्र को तोड़ के लिखा हुआ है हमने, बस इसकी संधि कर देंगे तो अजाद्य टाप बन जाएगा। मित्रों अजा यहां बड़ा आ है और यहां बड़ा है आ है, तो ये इसकी संधि होगी बड़ा आ प्लस बड़ा आ की, तो ये शब्द बन जाएगा बड़ा आ मिलके यहां बड़ा आ ही शेष रह जाएगा। ये आदि है तो यहां केवल दी शेष बचेगा, यहां अज शेष बचा, दी, तो दी का ई निकाल लेना है, तो दी का जो ई है इसका या बन गया, प्लस अतः ये आ इस या में जुड़ जाएगा तो पूरा या बन जाएगा, या ये दा, ये या और ये आ, इनको जोड़ेंगे तो इस तरह से ये व्या बन जाएगा। यहां विसर्ग है और विसर्ग के आगे जब टाप होता है तो विसर्ग का षटकोण वाला सा बन जाता है। विसर्ग संधि का एक नियम आपको बताया था कि विसर्ग के बाद टाठा हो तो विसर्ग के स्थान पर षटकोण वाला सा हो जाता है। तो यहां अज प्लस आ प्लस द्या प्लस षटकोण वाला सा प्लस टाप, अब इसको जोड़ दीजिए तो सूत्र बन जाएगा अजाद्य टाप। अजाद्य टाप, चूंकि विसर्ग का षटकोण वाला सा हुआ है मित्रों, तो यहां पर ता और आएगा, ये ता भी तो आएगा ना, ता ये वाला, क्योंकि विसर्ग का तो सा हुआ है, तो अजाद्य ता, फिर षटकोण वाला सा, फिर टाप, अजाद्य तस्टाप। मतलब अजादि में पठित अज आदि शब्दों में टाप प्रत्यय होता है। सीधी बात है कि अत अंत वाले प्रत्ययों में, अत अंत वाले, अब अत क्या है? आपको जब संधि पढ़ाई थी तब आपको अत और आत समझाए थे।
तो अत मतलब छोटा आ जिस शब्द के अंत में हो वो अत कहलाते हैं। अत मतलब छोटा आ। तो अत अंत वाले शब्दों में स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने हेतु, कि पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग बनाने हेतु, क्योंकि ये स्त्री प्रत्यय है, तो पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग बनाने हेतु जिन प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं, जैसे अज शब्द है और अज के जा में छोटा आ है, तो अत अंत वाला शब्द हुआ अज। अब अज प्लस टाप होगा तो इस पा का लोप हो जाएगा और यहां इस टा का आ बन जाएगा। सो अज प्लस आ ये अजा बन जाएगा। अजा मीन्स बकरी होती है और अज मीन्स बकरा होता है। तो ये पुल्लिंग शब्द है और ये स्त्रीलिंग शब्द है। तो पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग बनाने हेतु जिन प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम स्त्री प्रत्यय कहते हैं। स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत है टाप। टाप प्रत्यय वहां लगता है जो अकारांत पुल्लिंग शब्द होते हैं और उनसे जब स्त्रीलिंग बनाया जाता है और टाप लगता है तो टाप में आ शेष बचता है। जैसे कोकिल शब्द है, कोकिल प्लस टाप, तो कोकिल प्लस टाप है तो कोकिला बन जाएगा। कोकिल प्लस टाप, पा है, पा का लोप हो गया, आशेष बचा और यहां कोकिला बन गया। मतलब जो टा शेष बचता है उस टा का आ आदेश हो जाता है। आ आदेश होने पर कोकिला, चटक का चटका, आचार्य का आचार्य, इस तरह से ये शब्द बन जाते हैं। मित्रों इसके बाद है दूसरा डाप। डाप में आप ये देखेंगे कि ये नकारांत शब्द होते हैं। डाप प्रत्यय एक निर्भ्यो सूत्र होता है। डाप ना से अंत वाले शब्दों में, ना से अंत होने वाले शब्दों में, ना से अंत होने वाले शब्दों में, जैसे सीमन प्लस डाप, तो पा का लोप हो जाएगा और इसका आ आदेश हो जाएगा। तो सीमना नहीं बनेगा मित्रों, क्योंकि ये इत्संज्ञक है, तो इसका भी लोप करके और सीधे सीमा शब्द बनेगा। सीमन से सीमा, दामन प्लस डीप डाप, सॉरी, तो दामा, पामन प्लस डाप पामा, पामा मीन्स खुजली होती है और ये दामन प्लस डाप दामा बनेगा। दामा मीन्स रस्सी होती है। इसके बाद है चाप। टाप, डाप और चाप, तीन है ये। तो चाप में भी क्या होगा, पा का लोप होके आशेष बचेगा। लेकिन चाप लगता कहां है मित्रों? चाप लगता है सूर्य शब्द या देवतार्थ शब्द के साथ। अगर किताबों में आप देखेंगे तो आपको यही इकलौता उदाहरण मिलेगा, सूर्य प्लस चाप, और सूर्या शब्द बन जाता है। तो मित्रों स्पष्ट है आपको, टाप, डाप और चाप सब में आ बचेगा। बस ये अकारांत शब्दों में, डाप नकारांत शब्दों में, और ये
देवार्थ वाले शब्दों में। तो टाप, डाप, चाप तीनों क्लियर हैं आपको। इसके बाद है इंगीस, इंगीप और इंगीन। तो मित्रों सबसे ज़्यादा इंगीप आता है, ऋन्नेभ्यो इंगीप। इसका सूत्र होता है ऋन्नेभ्यो इंगीप, अंगा होता है यहाँ और इस तरह से बड़ा सॉरी पा में हलन। तो यहाँ पा का लोप होके और बड़ी ई शेष बचता है। जैसे वहां टाप, डाप, चाप में बड़ा आ शेष बचा, ऐसे इंगीस, इंगीप, इंगीन में भी ई शेष बचेगा। बस ये या तो ना से अंत होने वाला शब्द है या ऋषि से अंत होने वाला शब्द है। ना से अंत या ऋषि से अंत। मित्रों ना से अंत तो डाप में भी हो रहा था, ना से अंत तो कैसे, लेकिन वो डाप अगर लगा होगा तो अंत में बड़ा आ आएगा, दामा, पामा। लेकिन यहां अगर इंगीप लगा होगा तो बड़ी ई आएगा। जैसे कर्तृ प्लस इंगीप, कर्तृ प्लस इंगीप। आप देख रहे हैं ऋषि वाला शब्द है, ऋषि लगा है उसके बाद इंगीप लगा है, तो पा का लोप होके बड़ी ई शेष बचेगा। तो जब यहां बड़ी ई जोड़ देंगे तो कर्तृ शब्द बन जाएगा, अर जुड़ के बनता है। ठीक है, जैसे यहां पर उन्होंने उदाहरण बताया कर्तृ प्लस इंगीप और कर्तृ, इस तरह से बनाया तो निश्चित है कि बड़ी ई आएगा। ऐसे ना से अंत वाला उदाहरण जैसे योगिन, योगिन प्लस इंगीप, तो ये लोप हो गया, बड़ी ई शेष बचा, तो यहां योगिनी बन जाएगा, ना में सीधे ई जुड़ जाएगा, योगिनी। तो ये हुआ इंगीप प्रत्यय। जैसे कुमार है, कुमार से कुमारी बनता है, वो ऋषि नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं रा से अंत होने वाला शब्द है। और जब कुमार शब्द है अकारांत है, और जब कुमार से स्त्रीलिंग कुमारी बनता है तो टाप, डाप, चाप तो वहां जुड़ेंगे नहीं, निश्चित है कि ईकारांत वाले जुड़ेंगे। तो ईकारांत वाले जो प्रत्यय हैं वो इंगीस, इंगीप, इंगीन है। तो ये आपको यहां ध्यान रखना है कि इंगीप कहां लगता है, तो रकारांत, ऋकारांत, नकारांत इन शब्दों में लगता है। अब बात आती है इंगीस की। सबसे ज्यादा अभी तक नर नारी का पूछा जाता है, जो इंगीन का उदाहरण है। इंगीस में जैसे साधु है, उकारांत शब्द है, तो उकारांत शब्द का साधु का ऊ का व बन के और ई जुड़ जाता है तो साध्वी बन जाता है। इंगीस के बाद सॉरी इंगीप के बाद इंगीस, तो इसका भी ये लोप हो जाएगा और इसका ई शेष बचेगा। लेकिन जो उकारांत शब्द हैं, उकारांत शब्द के बाद ये प्रत्यय जुड़ता है। जैसे साधु है, साधु प्लस इंग्लिश, तो मित्रों यहां इसका लोप हो जाएगा, बड़ी ई शेष बचेगा। और जो ये ऊ है, ऊ का वाह होके, तो वाह में बड़ी ई जुड़ जाएगा, साध प्लस वाह प्लस बड़ी ई, साध्वी बन जाएगा। मतलब ऊ का इस वाले ऊ का वाह हो जाएगा तो ये धा हलंत में हो जाएगा, और जब इस वाह में ये बड़ी ई जुड़ेगा तो साध्वी बन जाएगा, क्योंकि ये धा धा बचेगा। तो इस तरह से बहु प्लस इंगीस बहवी। और निरी या नर में इंगीन लगता है। जैसे नर से नारी सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है, इंगीन, तो इसमें ना का लोप हो जाएगा और इसमें भी ई शेष बचेगा। लेकिन यहां नर का उदाहरण श्रेष्ठ है और यही परीक्षाओं में उदाहरण के रूप में मिलता है कि नर में जब इंगीन प्रत्यय जुड़ेगा तो यहां ई शेष बचेगा, इसका लोप हो जाएगा, बड़ी ई बचेगा और नारी बन जाएगा। क्योंकि जो निरी या नर शब्दों में इंगीन का प्रयोग होता है, इसका नियम ही है। निरी
या नर शब्दों में। तो मित्रों ये पूरे हो गए। अब ये पूरे हो गए हैं प्रत्यय। अब प्रत्यय में आपको सारे प्रत्यय बनने लगे, केवल आपको तिंग प्रत्यय अभी नहीं पढ़ाए हैं, तो इसके बाद पहुंचेंगे तिंग प्रत्यय में, जिनसे धातु रूप बनते हैं। तो मित्रों धातु रूप आपसे बनने लगेंगे तो तिंग प्रत्यय बनने लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम समाप्त करते हैं। आज का वीडियो इतना ही। बाकी मित्रों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। सक्सेसफुल जो सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। चाहे आने वाले जितने भी एग्जाम हो, वर्ग 3 महिला सुपरवाइजर, एमपी पुलिस, फॉरेस्ट, पटवारी, सीपीसीटी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है उन सभी को ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप पर स्टडी कराई जा रही है, प्रिपरेशन कराई जा रही है, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स के अलग अलग ग्रुप बनाकर आपकी प्रिपरेशन कराई जा रही है। ग्रुप में आपको टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली एंड वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब कुछ दिया जाएगा। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं, लगभग 22 और आपको ऐड किया जाएगा। तो आप लोग बिना किसी देरी के मैसेज कीजिए और 9981167757 पर आपको ऑडियो मैसेज करना है। व्हाट्सएप से अपना नाम बता देना है, मैं आपको उसी एग्जाम से रिलेटेड ग्रुप में ऐड कर दूंगा। महिलाओं के अलग ग्रुप हैं, पुरुषों के अलग ग्रुप हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ स्ट्रेटेजी, रूटीन, सिलेबस, कंप्लीट प्लान आपकी स्टडी के लिए, ताकि आप लोग बेस्ट रैंक हासिल कर सको यहाँ पर। ठीक है, आपकी तैयारी के साथ ही आपको पता लग जाता है कि आप अब अच्छी मेरिट हासिल करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम टेबल दिया जाता है। हर एग्जाम का अलग टाइम टेबल होता है जो 7 दिन में बदलता रहता है। जुड़ने से आपको फायदा क्या मिलेगा? टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब आपको मिलता रहेगा। जुड़ने के लिए आपको 99811677 और 757 ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपको ऑडियो से नाम बता देना है अपना, और किस एग्जाम के लिए आपको जुड़ना है वो भी मुझे बता देंगे तो मैं आपको जोड़ लूंगा। सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है, सभी एग्जाम की ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मिलती है, नोट्स मिलते हैं तो आप ले सकते हैं। ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। कम से कम 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट वर्ग 3 की प्रिपरेशन लगातार कर रहे हैं, जिनने नोट्स मंगाए हैं। 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट मेल और फीमेल ग्रुप में जुड़े हैं। खासकर एमपीटीईटी के लिए टाइम टेबल दिया गया है उन्हें, और एमपीटीईटी के लिए जो स्पेशल नोट्स बनाए गए हैं, पीईबी जो सिलेबस है उसके हिसाब से उसको लेकर पढ़ना आप जरूर शुरू करें, क्योंकि उससे पीईबी सिलेबस पूरा कंप्लीट कवर किया गया है। मार्केट में ऐसी कोई बुक नहीं है जो सिलेबस को कवर करे और इतना बेहतरीन स्टडी मटेरियल आपको दिया जाए, जिसमें शानदार पेडागोजी भी दी गई है जो 15 नंबर की आने वाली है, और बाकी आपका जो 15 नंबर का अलग पार्ट है वो भी इसमें अच्छे से कवर आपका हो जाएगा। नोट्स लेने के लिए आप इंदौर में आ सकते हैं, हैंड टू हैंड भी ले सकते हैं, छतरपुर में भी ले सकते हैं। हैंड टू हैंड आपको कम कीमत में वो तुरंत मिल जाएंगे, बाकी आप अपने घर पे भी मंगा सकते हैं स्पीड पोस्ट से। उसके लिए भी मुझे 9981167757 पर मैसेज कर दें। छतरपुर का जो ऑफिस है वो छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के सामने है। इस तरह के जो नोट्स बनाए गए हैं सारा कुछ स्पेशल फैकल्टी के द्वारा, कोशिश यही की जाएगी कि आपके 125 प्लस अंक आए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। 125 प्लस अंक अगर आपके आ गए तो सिलेक्शन आपका वर्ग 3 में होने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है फ्रेंड, अब इसके साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसकी प्रिपरेशन उन्हें लगता है कि हो गई है, वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 30 ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे, 20 आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। ये ऑफिस है हमारे छतरपुर का। यहाँ पर ये आपका चैनल है। प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं जितने भी नए मेंबर हैं, और पुराने मेंबर को परिवार का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया फ्रेंड्स। अपनी सेहत का ख्याल रखें, कोरोना से बच कर रहें। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।